बहुत समय पहले सत्ययुग में एक महान असुर राजा हुआ, जालंधर। उसका जन्म समुद्र के तेज से हुआ था। वह वीर, बलशाली और परम भक्त था। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जो जन्म से ही परम पवित्र, पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा के तप और भक्ति की इतनी शक्ति थी कि उसका पति जालंधर, जो राक्षस होते हुए भी देवताओं को परास्त कर देता था। देवता भयभीत थे। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटल रहेगा, तब तक जालंधर अजय रहेगा। देवता ब्रह्मा और शिव के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस पापी का अंत कैसे हो? तब ब्रह्मा ने कहा, यह वृंदा के सतीत्व की शक्ति से जीवित है। जब तक वह भंग नहीं होगा, जालंधर अजय रहेगा। देवता तब श्रीहरि विष्णु के पास गए। वे बोले, हे नाथ, केवल आप ही इस संसार के रक्षक हैं। वृंदा का पतिव्रत धर्म ही जालंधर की शक्ति है। कृपया कुछ कीजिए, अन्यथा देवलोक पर अधर्म का शासन हो जाएगा। भगवान विष्णु गंभीर हो गए। वे जानते थे कि वृंदा की भक्ति सच्ची और निश्चल है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा, मैं धर्म की रक्षा हेतु यह कार्य करूंगा, परंतु इसका परिणाम मुझे भी भुगतना होगा। युद्ध चल रहा था। जालंधर शिव से लड़ा और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह फिर से जुड़ जाता था, क्योंकि वृंदा अपने पतिव्रत बल से उसकी रक्षा कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने देखा, मेरा पति आ गया। वह प्रसन्न हुई, उसके चरणों में बैठी और सेवा में लग गई। किंतु जब उसने ध्यान किया तो उसके ध्यान में पति की मृत्यु दिखी। वह चौंक उठी, यह कौन है? यदि मेरा पति मारा जा चुका है, तो यह कौन मेरे सामने बैठा है? वह कांप उठी, हे प्रभु, आप कौन हैं? तभी भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, श्रीहरि विष्णु का दिव्य स्वरूप। वृंदा क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया। आपने मेरे सतीत्व को भंग किया। मैंने आपको भगवान माना था, पर आपने मेरी भक्ति को कलंकित किया। वृंदा के नेत्रों में आंसू थे, पर उनमें अग्नि भी थी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे विष्णु, आपने मुझे धोखा दिया है। आप मेरे पति को मारने के लिए छल का सहारा ले आए, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आप भी पत्थर बनकर रहेंगे, जैसे मेरी देह अब राख बन जाएगी। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके शरीर की राख जहाँ गिरी, वहां से एक दिव्य पौधा उगाया, तुलसी। भगवान विष्णु मौन खड़े रहे। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुमने जो कहा वह सत्य होगा। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह प्रेम से उपजा है, द्वेष से नहीं। जब वृंदा की देह राख बनी, धरती ने उस राख को अपने गर्भ में समा लिया। कुछ दिनों बाद उसी स्थान से एक अद्भुत सुगंध वाला पौधा उगा। उसकी पत्तियों को छूते ही मन शांत हो जाता था। सभी ऋषि और देवताओं ने उसे देखा और कहा, यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह स्वयं वृंदा का पुनर्जन्म है। तुलसी। आकाशवाणी हुई, जो इस पौधे की पूजा करेगा, उसे पाप से मुक्ति मिलेगी। तुलसी पृथ्वी पर विष्णु की प्रिया के रूप में पूजित होगी। भगवान विष्णु अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुमने मुझे पत्थर बनने का श्राप दिया। मैं इसे वरदान बना दूंगा। मैं शालिग्राम शिला के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा और हर युग में तुलसी के संग पूजित होऊंगा। तब तुलसी पौधे से मधुर आवाज आई, हे नाथ, यदि मेरे बिना आपकी पूजा अधूरी है, तो हमारे मिलन का स्मरण हर वर्ष मनाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हमारे पवित्र विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। जो भी उस दिन तुलसी विवाह करेगा, उसे वही फल मिलेगा जो कन्यादान से मिलता है। उस दिन देवताओं ने तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे, गंधर्व गाने लगे और शिव मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। विष्णु ने तुलसी के पौधे के चारों ओर प्रदक्षिणा की और कहा, हे वृंदा, आज से तुम लक्ष्मी के समान पूजित होगी। मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारी पत्तियों के बिना मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। और तभी से आरंभ हुई तुलसी विवाह की परंपरा, एक दिव्य मिलन जो हर वर्ष कार्तिक मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी विवाह करता है, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। यह विवाह कन्यादान के समान पुण्य प्रदान करता है। तुलसी विवाह के बाद ही शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। विवाह की विधि भी अत्यंत सुंदर होती है। तुलसी का पौधा दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उसके पास शालिग्रामजी या भगवान विष्णु का स्वरूप दूल्हे के रूप में बैठाया जाता है। कलश, दीप, माला और मंगल गीतों के बीच यह विवाह संपन्न होता है। भक्त कहते हैं, हे तुलसी माता, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप शुद्धता, प्रेम और भक्ति की प्रतीक हैं।
तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। वृंदा का प्रेम ऐसा प्रेम था जो धोखे के बाद भी शुद्ध था। उसने भगवान को श्राप तो दिया, परंतु वही श्राप प्रेम के रूप में परिणत हो गया। यह कथा सिखाती है कि भक्ति में यदि सच्चाई है तो वह भगवान को भी झुका देती है। भगवान विष्णु ने भी दिखाया कि सच्चा प्रेम छल में नहीं, समर्पण में है। उन्होंने वृंदा को अपनी अर्धांगिनी के समान स्थान दिया ताकि उसका नाम युगों युगों तक लिया जाए। आज भी भारत के लाखों घरों में कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। गली गली में मंगल गीत गूंजते हैं। शालिग्राम तुलसी विवाह, मंगलमय हो सबका भाव। लोग तुलसी को साड़ी पहनाते हैं, उसकी आरती करते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में सत्य और प्रेम को सर्वोच्च माने। रात बीतने को थी और तुलसी के आंगन में दीपक जल रहे थे। मंद पवन में तुलसी की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे वे मुस्कुरा रही हों। शालिग्राम शिला के सामने तुलसी की शाखाएं झुक रही थीं, मानो वह अपने प्रिय को प्रणाम कर रही हों। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। यह संकेत था कि भगवान स्वयं प्रसन्न है। और तभी एक आकाशवाणी गूंजी, जिस घर में तुलसी निवास करती है, वहां विष्णु स्वयं वास करते हैं। वृंदा और विष्णु की यह कथा प्रेम, भक्ति और त्याग की अमर गाथा है। एक स्त्री के सतीत्व ने देवताओं को भी चकित किया और एक भगवान के पश्चाताप ने उसे अमर बना दिया। आज भी जब कोई तुलसी के पौधे में दीप जलाता है, तो वह केवल एक पौधे को नहीं, बल्कि एक देवी के हृदय को प्रणाम करता है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलकर पूजा बन जाता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह आशीर्वाद बनकर लौटती है और सच्चे कर्म ही जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु।